अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मेरा नाम इनाम काजी है और आज के इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले जो एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस है वो हम समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हम जिस चीज़ को फोकस करते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में जो फोकस होता है वो होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये इसका बेसिक एक डिफरेंस है कि व्हेन वी फोकस, हाईलाइट और डिस्कस ऑब्जेक्ट, सो वी प्रेफर टू यूज़ पैसिव वॉइस। और जब हम सब्जेक्ट को या डूअर ऑफ एक्शन को डिस्कस करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड बात को बताना चाहते हैं, देन वी यूज़ एक्टिव वॉइस। दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, वो ये है कि जिस सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बेसिकली जिन सेंटेंसेस में होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट लाजमी आता है, और जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, जैसे फ्लाई, ब्रीथ, स्लीप, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता तो इनके पैसिव वॉइस नहीं बन सकते। अब हम इनको टेंस वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें जो एक्टिव वॉइस हमारा होता है उसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता सिंपल सेंटेंसेस में। और इसको अगर हम पैसिव में देखें तो इसका जब पैसिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट, उसके बाद इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं पैसिव वॉइस के लिए इज़, एम या आर, और वर्ब थर्ड फॉर्म ये कांस्टेंट रहेगी। जितने भी पैसिव हम बनाएंगे उसमें वर्ब जो एक्शन जो होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगा, और लास्ट में हम एजेंट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एजेंट क्या होता है? बेसिकली बाय के साथ जो हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाते हैं, जैसे मी, बाय मी हो जाएगा, बाय हिम हो जाएगा, बाय हर, इस तरह से, तो ये कहलाता है एजेंट। एजेंट हर पैसिव वॉइस का लाजमी हिस्सा नहीं होता। अब इसमें एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है और उसकी कन्वर्जन है पैसिव वॉइस में, ये हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। पहले एक सिंपल सेंटेंस लिया है कि ही प्लेज हॉकी इन द इवनिंग। सो ही प्लेज हॉकी। तीन बेसिक चीज़ें हमने सबसे पहले ढूंढनी होती हैं। इसमें एक्शन क्या है? प्लेज, तो वर्ब। हु इज़ परफॉर्मिंग दिस एक्शन? ही, सब्जेक्ट। एंड प्लेज वॉट, तो वॉट का जो हमारे आंसर बनेगा वो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सो हॉकी इज़ द ऑब्जेक्ट। इन द इवनिंग, ये टाइम बताने वाले वर्ड्स हैं, इनको हम लास्ट में भी लगा सकते हैं। अब इसकी कन्वर्जन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमने ढूंढा था यहाँ हॉकी। सो हॉकी इज़ इन द बिगनिंग। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हमें इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज़, एम या आर में से। तो हॉकी चूँकि सिंगुलर है तो लिहाजा हमने इसको इज़ ले लिया, और वर्ब थर्ड फॉर्म जो कि हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही रहेगी, सो प्ले से प्लेड हो जाएगा। सो हॉकी इज़ प्लेड बाय हिम, ये एजेंट के तौर पर आ रहा है। इन द इवनिंग, ये टाइम बताने वाले वर्ड्स या टाइम फ्रेज आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इसी का नेगेटिव है, ये आप देख सकते हैं डज नॉट के साथ, कि अली डज नॉट ईट मीट। सो डज नॉट ये नेगेटिव के लिए आ गया। वर्ब इज़ ईट। हु डज द एक्शन या हु डज नॉट डू द एक्शन? अली, यानी कि सब्जेक्ट। और ईट वॉट? मीट। तो वॉट का आंसर जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्ट होता है। सो मीट इज़ द ऑब्जेक्ट, और जो हमारा पैसिव वॉइस है वो मीट से ही शुरू होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से। सो मीट इज़ नॉट ईटन बाय अली। अली डज नॉट ईट मीट, मीट इज़ नॉट ईटन बाय अली। एक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो सिर्फ ये है कि हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं ये चेंज होते जाते हैं, बाकी की चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। यानी ऑब्जेक्ट शुरू में आना है, हर पैसिव में ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगी हर पैसिव में। तो सिर्फ जो चीज़ें आपने चेंज होते हुए देखनी हैं वो हैं इसके हेल्पिंग वर्ब्स। इसको ही आपने ध्यान में रखना है, और इनकी तरतीब भी देखनी है कि अगर सवाल है तो वो सवाल की तरह से चेंज होगा। तो इसको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। अब इसमें एक सवाल हमें दिया है, डू यू ईट मीट। इसमें ईट वर्ब, यू सब्जेक्ट, और ईट वॉट? मीट, यानी कि ऑब्जेक्ट। अब चूंकि ये सवाल है और इसमें अगेन ऑब्जेक्ट हमारा मीट ही है जो कि सिंगुलर है, तो हमने जब इसको ऑब्जेक्ट को शुरू में रखना है, लेकिन शुरू में रखने से पहले हमें इज़ लगाना होगा क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। तो मीट के साथ ज़ाहिर है हेल्पिंग वर्ब इज़ आना था, इसको हमने शुरू में रख दिया। उसके बाद मीट यानी कि ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, और बाकी एजेंट। सो सेंटेंस हो जाएगा इज़ मीट ईटन बाय यू। डू यू ईट मीट? इज़ मीट ईटन बाय यू। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस इज़ WH क्वेश्चन है इसका, कि व्हाट डू यू यूजुअली वॉच ऑन TV। सो वॉच वर्ब है, हु परफॉर्म्स एक्शन जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो यू है सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है?
देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के बगैर पैसिव नहीं बनेगा, लेकिन वो सिंपल सेंटेंसेस की बात हो रही है। ये एक क्वेश्चन है, वो भी व्हाट के साथ। तो व्हाट वाला जो सवाल हमारा होता है उसमें व्हाट ही ऑब्जेक्ट का काम करता है। बेसिकली हम इसमें ऑब्जेक्ट ही तलाश कर रहे हैं इस सेंटेंस में। सो व्हाट डू यू यूजुअली वॉच ऑन टीवी, ये चेंज हो जाएगा, व्हाट इज़ यूजुअली वॉच्ड ऑन टीवी बाय यू। ठीक है, तो इसमें व्हाट ही ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि हम इसमें ऑब्जेक्ट ही जानना चाह रहे हैं व्हाट के ज़रिए। और हु के साथ जो सवाल बनेगा वो भी देख लें कि हु टीचेज़ यू इंग्लिश। अच्छा, हु के क्वेश्चंस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते प्रेजेंट सिंपल के अंदर। सो हु टीचेज़ यू इंग्लिश, अब इसमें टीचेज़ वर्ब, टीचेज़ व्हाट इंग्लिश, सो ऑब्जेक्ट, और यू जो है ये भी ऑब्जेक्ट्स है। सो देर आर टू ऑब्जेक्ट्स। इसकी किस तरह से बनेंगे, इसको हमने दो तरह से ही कन्वर्ट किया है, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमें वर्ब मिल गया, इसमें हमें ऑब्जेक्ट भी मिल गया, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? सो देर इज़ नो सब्जेक्ट इन इट। तो सब्जेक्ट ही है जो हम हु के ज़रिए जानना चाह रहे हैं। तो हु के साथ जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हम चेंज करते हैं, तो वो बनता है कि बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश। अब ये दो तरह से क्यों इसमें बताया है, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये दो तरह से बन सकता है। पहला है बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश, और दूसरा तरीका हो जाएगा जिसमें हम इंग्लिश को एज ए ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो बाय whom इज़ इंग्लिश टॉट टू यू। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट इसमें जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द एक्टिव वॉइस पार्ट इज़ सब्जेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी इज़ एम आर होते हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि ही इज़ ईटिंग, वी आर प्लेइंग, यू आर लर्निंग इंग्लिश। इस तरह से वर्ब इसमें हम आई एन जी के साथ लेते हैं और ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्लियर? जैसा कि सेंटेंस आई एम डिज़ाइनिंग एन ऐप, डिज़ाइनिंग वर्ब, हु इज़ डूइंग दिस, आई इज़ सब्जेक्ट, और डिज़ाइनिंग व्हाट, एन ऐप, सो एन ऐप इज़ ऑब्जेक्ट। क्लियर? पैसिव वॉइस साइड पर देखें तो ऑब्जेक्ट इन द बिगिनिंग इज़ एम आर, यहाँ भी सेम रहेंगे हेल्पिंग वर्ब, बट वी विल ऐड वन वर्ड बीइंग, और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगी, और एजेंट अगर लगाना हो तो हम इसमें लगा सकते हैं। अब जो फर्स्ट सेंटेंस था आई एम डिज़ाइनिंग एन ऐप, जिसमें ऐप हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट बिगिनिंग में आ जाएगा, एन ऐप सिंगुलर है तो इज़ आ जाएगा, फिर हमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बीइंग का वर्ड इसमें लगाना है क्योंकि कंटिन्यूस है ये। सो एन ऐप इज़ बीइंग डिज़ाइंड, वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगा जैसा कि ऊपर भी था। बाय मी एजेंट चाहे तो लगाएं। सो एन ऐप इज़ बीइंग डिज़ाइंड बाय मी। क्लियर? इसी का नेगेटिव देख लें, ही इज़ नॉट ड्राइविंग कार, सो कार इज़ ऑब्जेक्ट, सो कार इज़ नॉट बीइंग ड्रिवन बाय हिम। क्वेश्चन है इसका कि इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट भी सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ भी इज़ आएगा। सो इज़ क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम। व्हाट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि व्हाट आर यू ईटिंग, जैसा कि हमने ऊपर किया था कि व्हाट ही इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो व्हाट इज़ बीइंग ईटन बाय यू। हु के साथ है हु इज़ टीचिंग इंग्लिश। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट्स नहीं लिए हमने, सिंगल ऑब्जेक्ट लिया है इंग्लिश, तो इसको हमने एक ही तरह से बनाया है कि बाय हुम इज़ इंग्लिश बीइंग टॉट, बाय हुम इज़ इंग्लिश, बाय हुम इंग्लिश इज़ नहीं होगा, इसको हमने पहले रखना है क्योंकि क्वेश्चन है। नेक्स्ट टेंस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें जो हमारा एक्टिव वॉइस साइड है उसमें सब्जेक्ट फर्स्ट, और इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैव और हैज़। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म यहाँ ऑलरेडी होती है, फिर ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस साइड देखें, ऑब्जेक्ट फर्स्ट और हेल्पिंग वर्ब इसमें भी सेम रहेंगे, हैव एंड हैज़, लेकिन एक वर्ड का इसमें इजाफा होगा बीन, और वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगी। एजेंट इज़ ऑप्शनल। सेंटेंस इज़ ही हैज़ स्टॉलन माई बुक, he has stolen verb, who has performed the action, he subject, or stolen what, my book object. So object is in the beginning in the passive side, my book has been, book singular है तो has been, जैसा कि स्ट्रक्चर में है has have के साथ हमने been लेना है, और stolen रहेगा by him. So my book has been stolen by him. इसी का नेगेटिव भी है, they have not sold their house, their house has not been sold by them. अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ have आया है और यहाँ has आया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ have आया है दे की वजह से, क्योंकि हम प्लूरल्स के साथ have लेते हैं, और their house यहाँ एक हाउस की सिंगुलर चीज़ की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ has आया है। So their house has not been sold by them. Clear? क्वेश्चन है इसका, has he paid the bill, has the bill been paid by him, और what के साथ वही तरीका रहेगा, what have you bought, what has been bought by you, और who के साथ who has taught you, by whom have you been taught. क्लियर? पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है सबका, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की चेंजेस हैं जो आपने नोट करनी है। नाउ पास्ट सिंपल।
पास्ट सिंपल है, सब्जेक्ट यानी एक्टिव साइड पर सब्जेक्ट फर्स्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसमें भी सिंपल सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। और पैसिव साइड अगर देखें तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट और इसके हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे वॉज वर। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म होती है तो यहाँ इज एम आर हो जाते हैं। पैसिव में यहाँ सेकंड फॉर्म है एक्टिव साइड पर तो हम फिर इसको रिप्लेस करते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज वर के साथ। वर्ब थर्ड फॉर्म रहनी है और उसके बाद एजेंट। सेंटेंस इज शी फिनिश्ड हर वर्क ऑन टाइम। शी सब्जेक्ट, फिनिश्ड वर्ब और फिनिश्ड व्हाट, हर वर्क। सो हर वर्क इज ऑब्जेक्ट। ऑन टाइम ये हम लास्ट में भी लगा सकते हैं। सो हर वर्क इज़ द ऑब्जेक्ट जो हम उसको बिगिनिंग में रख देंगे पैसिव में। सो द सेंटेंस इज हर वर्क वॉज फिनिश्ड ऑन टाइम बाय हर। नेगेटिव में इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है एक्टिव वॉइस में वो होता है डिड और उसके साथ हम नॉट लगा देंगे। सो द सेंटेंस इज यू डिड नॉट डू द वर्क प्रॉपरली। अब इसमें डू वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया और डू वॉट, द वर्क। सो द वर्क इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। द वर्क वॉज नॉट डन प्रॉपरली बाय यू। बाय यू चाहे तो लगाएं, नहीं भी लगाएं तो सेंटेंस फिर भी मीनिंगफुल रहेगा। अनदर सेंटेंस इज जो कि क्वेश्चन है और डिड इसका चूँकि हेल्पिंग वर्ब है तो वो बिगिनिंग में आ गया है। डिड ही इनवाइट यू। अच्छा, ये बात भी नोट कर लें कि डिड जब आ गया है तो हमने फिर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म कर देना है। ये मैं टेंसेस वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो में प्रॉपरली इन सारी चीज़ों को डिटेल में देख सकते हैं। वापस आ जाते हैं इस सेंटेंस पर कि डिड ही इनवाइट यू। अब यू इसका ऑब्जेक्ट है बेसिकली। इनवाइट इज़ द वर्ब, ही इज़ द सब्जेक्ट, इनवाइट whom तो इसका आंसर है यू। हेयर यू इज़ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब चूंकि सवाल है और यू इसका ऑब्जेक्ट है तो यू के साथ हम जब भी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वो वॉज वर में से वर होता है तो वर बिगिनिंग में आ जाएगा। सो वर यू इन्वाइटेड बाय हिम। क्लियर। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। वॉट के साथ है वॉट डिड यू ईट लास्ट नाइट। सो वॉट वॉज ईटन बाय यू लास्ट नाइट। हु के साथ हो जाएगा हु टॉट यू इंग्लिश। इसमें अगेन दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो यू भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। हम इनमें से कोई भी पहले लिख सकते हैं तो हमने इसमें यू को लिया है तो सेंटेंस बन जाएगा बाय whom वर यू टॉट इंग्लिश। और अगर इंग्लिश को ऑब्जेक्ट लेंगे तो हो जाएगा बाय whom वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। क्लियर। नेक्स्ट टेंस इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जिस तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कर रहे थे इज एम आर के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म और फिर यहाँ हो जाता था इज एम आर के साथ बीइंग, तो ये फिर पास्ट में आ गया है तो यहाँ हम वॉज वर लेंगे और यहाँ वॉज वर के साथ बीइंग लेंगे। क्लियर। सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट फर्स्ट, वॉज वर एज ए हेल्पिंग वर्ब, वर्ब विद आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड और फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट फर्स्ट, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब, बीइंग उसके साथ हमने लगाना है कंटिन्यूस शो करने के लिए और वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगी प्लस एजेंट। सेंटेंस इज ही वॉज रिवाइजिंग हिज लेसन। रिवाइजिंग वर्ब, he subject or revising what, his lesson is object. So object in the beginning, his lesson singular है तो was, his lesson was being revised by him. Clear. Next sentence is children were not watching TV. Negative sentence है तो TV was not being watched by children. Another sentence is जो कि question है was he eating something. So was something being eaten by him. ठीक है। और वॉट के साथ है वॉट वर यू राइटिंग, वॉट वॉज बीइंग रिटन बाय यू। इस तरह से चेंज हो जाएगा। हु वॉज टीचिंग इंग्लिश, यहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट है तो हमने इसी को यहाँ यूज़ किया है बाय whom। अच्छा, हु वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो बाय whom हो जाएंगे। बाय whom वॉज इंग्लिश बीइंग टॉट। क्लियर। नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में जो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट फर्स्ट, हैड इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट फर्स्ट, हैड यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ हमने बीन लगाना है, बिल्कुल वैसे ही जो हमने प्रेजेंट में किया था परफेक्ट टेंस में हैव या हैज़ के साथ बीन लगाया था, यहाँ हैड के साथ बीन हो जाएगा और वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगी प्लस एजेंट। सेंटेंस इज आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट। कंप्लीटेड वर्ब, आई सब्जेक्ट और कंप्लीटेड व्हाट तो हो जाएगा द असाइनमेंट। दिस इज ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट फर्स्ट इन द पैसिव वॉइस, द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंस है सिंपली इसमें नॉट आ जाएगा तो ये सेंटेंस हो जाएगा दे हैड नॉट इन्फॉर्म्ड एनीबडी और यहाँ हमने इसको चेंज किया है कि नोबडी हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय देम। अच्छा, एनीबडी को हमने नोबडी क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव को करने के लिए हम एनीबडी को नोबडी कर सकते हैं, फिर इजाफी हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका क्वेश्चन है हैड यू फिनिश्ड योर मील।
तो यहाँ हो जाएगा हैड योर मील बीन फिनिश्ड बाय यू, WH के साथ है व्हाट हैड यू बॉट, सो व्हाट हैड बीन बॉट बाय यू, और हु वाला हो जाएगा हु हैड टॉट यू, बाय whom हैड यू बीन टॉट। क्लियर? मैं थोड़ा सा फास्ट इसमें जा रहा हूँ, रीज़न ये है कि इसमें कोई इतनी चीज़ें चेंज नहीं होती सिवाय हेल्पिंग वर्ब के, वो आपने ध्यान में रखनी है। लेट्स नाउ मूव टू फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस में हमारा होगा उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट फर्स्ट, और इसमें जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे वो विल या शल हम लेते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस साइड पर आ जाएं तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट एज यूजुअल, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी सेम रहेंगे, विल या शल, उसके साथ हमने यूज़ करना होगा बी, और वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट। सेंटेंस इज द मैनेजर विल होल्ड अ मीटिंग, सो hold is verb, who will hold the meeting, the manager is subject, और hold what, a meeting, so object is a meeting। तो यहाँ हो जाएगा a meeting will be held by the manager। clear? नेगेटिव सेंटेंस है इसका कि he will not join us today, so join is verb, he subject, और join किसको, किसकी बात हो रही है, तो us, so us is ऑब्जेक्ट। अच्छा, अस को हमने अस नहीं लेना बल्कि उसको वी करके यहाँ यूज़ करना है, सो वी विल नॉट बी जॉइंड बाय हिम टुडे। क्लियर? इसी का क्वेश्चन है कि विल यू इनवाइट योर फ्रेंड्स, इनवाइट वर्ब, यू सब्जेक्ट, और इनवाइट होम, तो बात हो रही है योर फ्रेंड्स की, सो ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन है तो विल पहले आ जाएगा, विल योर फ्रेंड्स बी, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने लेना है बी इन्वाइटेड बाय यू, चाहे तो लगा दें, और वॉट के साथ हो जाएगा व्हाट विल यू ब्रिंग, तो ये इसकी पैसिव वॉइस फॉर्म हो जाएगी व्हाट विल बी ब्रॉट बाय यू। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक है, इसको आर आपने लगा देना है, व्हाट विल बी ब्रॉट बाय यू, और हु के साथ हो जाएगा हु विल राइट द स्क्रिप्ट, तो ये हो जाएगा बाय whom विल द स्क्रिप्ट बी रिटन। क्लियर? लास्ट इसमें टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शेल हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ हम हैव लेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में आती है, और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस हो जाएगा ऑब्जेक्ट फर्स्ट, विल शेल हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव के साथ हमने बीन लगाना है, तो क्या हो जाएगा विल हैव बीन या शेल हैव बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म रहनी है प्लस एजेंट। सेंटेंस इज दे शेल हैव सेटल्ड द मैटर, सेटल्ड वर्ब, दे सब्जेक्ट, और सेटल्ड व्हाट, द मैटर ऑब्जेक्ट। So we have the object first, the matter will have been, चूँकि हमें will या shall में से कुछ लेना है तो will, और उसके साथ हमने फिर have been लेना है, तो will have been settled by them। Clear? Next sentence जो कि question है, will he have done his work by 10 PM? अच्छा, he के साथ हम has लेते हैं normal sentences में, लेकिन जब हम will यूज़ करेंगे या कोई भी model verb होगा तो फिर उसमें हम base form लेते हैं जो कि have है। So will he have done his work by 10? यहाँ हो जाएगा will his work, क्योंकि his work इसमें ऑब्जेक्ट है, so will his work have been done by 10, by him लगा सकते हैं। नेक्स्ट what के साथ है what will have you achieved in the next 10 years, तो ये हो जाएगा what will have been achieved by you in the next 10 years। who के साथ सवाल देख लें कि who will have finished the task, तो by whom will have the task been finished। आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं, इसके स्ट्रक्चर को आपने ध्यान में रखना है, और ख़ास तौर पे जो हेल्पिंग वर्ब की चेंजेस आ रही हैं ये आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है, बाकी की चीज़ें सेम तकरीबन चली आ रही हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट एक है ये भी आप देख लें कि नो पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी इन टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब आगे इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस विद मॉडल वर्ब्स, कि मॉडल वर्ब्स के साथ हमने अगर एक्टिव पैसिव बनाना है तो वो किस तरह से होगा, इसको यहाँ समझ लें। मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास कैन, कुड, वुड, हैव टू, हैज़ टू भी इसमें शामिल हैं, मस्ट, मे, माइट, शुड, ऑट टू, गोइंग टू वगैरह वगैरह। और जब ये पैसिव वॉइस में आ जाएंगे तो हमने इन तमाम मॉडल वर्ब्स के साथ बी का वर्ड इजाफी लेना है और वर्ब थर्ड फॉर्म, तो कैन बी, कुड बी, हैव टू बी, हैज़ टू बी, इस तरह से ये हो जाएगा। मस्ट है तो मस्ट बी थर्ड फॉर्म। तो जितने ये मॉडल वर्ब्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं इनके साथ हमने बी का इजाफा करना है और वर्ब थर्ड फॉर्म लगानी है। सो एक्टिव सेंटेंस इज आई कैन सॉल्व दीज सम्स, सॉल्व वर्ब, आई सब्जेक्ट, और सॉल्व व्हाट, दीज सम्स ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा दीज सम्स, कैन रहेगा, मॉडल वर्ब वैसे ही रहते हैं, सिर्फ बी उसमें इजाफी लगता है। दीज सम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मी, तो कैन प्लस बी वर्ब थर्ड फॉर्म। क्लियर?
अनदर सेंटेंस इज नेगेटिव जो कि है यू कैन नॉट टेक दिस बुक, तो दिस बुक इसका ऑब्जेक्ट है, सो दिस बुक कैन नॉट बी टेकन बाय यू। और क्वेश्चन बनाना है तो कैन यू सॉल्व दीज सम्स, सो कैन दीज सम्स बी सॉल्व्ड बाय यू। क्लियर? हैव टू या हैज़ टू के साथ देख लें सेंटेंस, ही हैज़ टू कंप्लीट हिज टास्क, सो हिज टास्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाय हिम। इसी तरह मस्ट के साथ है यू मस्ट लर्न दीज वर्ड्स, सो दीज वर्ड्स मस्ट बी लर्नड बाय यू। आई मे बाय अ बुक may be bought by me. They might hold a meeting might be held by them. तो इस तरह से इन तमाम मॉडल वर्ब्स के साथ हमने सेंटेंस बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर आपने फॉलो करके इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी में आगे जो बताया है वो पास्ट टेंस है। अगर मॉडल वर्ब्स के साथ पास्ट टेंस में सेंटेंस हो तो वो कैसे चेंज होगा, तो एक्टिव में हमें शुड कुड जितने मॉडल वर्ब्स हैं उसमें हम हैव लगाते हैं और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जबकि पैसिव में हमें वुड शुड कुड के साथ हैव प्लस बीन लगाना होगा, तो हैव बीन हो जाएगा। यहाँ सेंटेंस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एक्टिव का सेंटेंस है कि यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम, अब शुड हैव इन्फॉर्म्ड। अच्छा, इसमें शुड हैव इन्फॉर्म्ड में इन्फॉर्म्ड वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, और इन्फॉर्म्ड हुम किसकी बात हो रही है, तो हिम ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब जब हम इसको पैसिव करेंगे तो हिम की फॉर्म हम ही करके लेंगे, तो ही शुड हैव बीन का इजाफा होगा, और इन्फॉर्म्ड वर्ब थर्ड फॉर्म आगे एजेंट आप लगा सकते हैं। एक और सेंटेंस है दे कुड हैव बॉट फूड, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव किया तो फूड इज़ द ऑब्जेक्ट हेयर, सो फूड कुड हैव बीन बॉट बाय देम, तो बीन का सिर्फ हमने इजाफा करना है हैव के बाद। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट इसमें है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम कोई कमांड ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं, वो अगर हमें मिले एक्टिव वॉइस में तो उसको हमने जब चेंज करना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ उसको समझ लें। इसको दो तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, एक लेट के साथ होता है तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा लेट हम लेंगे और उस सेंटेंस पर जो ऑब्जेक्ट होगा फिर वो लेंगे प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। और इसी में नेगेटिव अगर हमने बनाना है डोंट के साथ जो नेगेटिव कमांड होती है तो उसमें हमने लेट शुरू में लेना है, देन ऑब्जेक्ट, और फिर डोंट की जगह हमने लेना है नॉट बी और वर्ब थर्ड फॉर्म। ये इसके सेंटेंसेस नीचे एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो ये पैटर्न है। दूसरा पैटर्न है कि हम उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर एडवाइज टू या यू आर ऑर्डर टू, ये स्ट्रक्चर लेंगे और वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेंगे, और इसी का नेगेटिव करना है तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? और एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करनी है वो ये है कि कहीं जुमले में प्लीज़ या काइंडली के वर्ड्स आते हैं तो हम पैसिव में कन्वर्ट करते हुए उसको रिमूव करते हैं, यानी उन वर्ड्स को नहीं लिखते। नाउ लेट्स लुक एट दी एग्जाम्पल सेंटेंसेज। फर्स्ट सेंटेंस इज शट द डोर। अब ये एक कमांड सेंटेंस है, वर्ब से शुरू हो रहा है, शट द डोर, तो ये चेंज हो जाएगा लेट द डोर बी शट। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, लेट बिगिनिंग में लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ले लेंगे उस सेंटेंस का, बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। क्लियर? एक और सेंटेंस है पोस्ट द लेटर एट वंस, तो यहाँ हो जाएगा लेट द लेटर बी पोस्टेड एट वंस। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन। नेगेटिव कमांड है इसकी, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा डू नॉट स्टार्व द काउ, ये हो जाएगा लेट द काउ नॉट बी स्टार्व्ड। ठीक है, तो डोंट वाला सेंटेंस नॉट बी हो जाएगा लेट के साथ। इसी तरह एक और सेंटेंस है लेट हिम हेल्प हिज ब्रदर, सो लेट हिज ब्रदर बी हेल्प्ड बाय हिम। और प्लीज़ या काइंडली के साथ जो वर्ड्स आते हैं दूसरे पैटर्न में हम उसको बना सकते हैं, तो प्लीज़ डू मी अ फेवर, तो यहाँ हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको रिक्वेस्टेड के साथ बना लिया है। गेट आउट ऑफ माई हाउस, अब ये एक ऑर्डर सा है, इसमें हम चाहें तो एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ इसको देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ माई हाउस। क्लियर? काम डाउन। अच्छा, इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट कहीं नज़र नहीं आता हम उसको फिर इसी पैटर्न पे बनाते हैं। ये सेंटेंस है जैसे काम डाउन या स्टॉप, इसमें कहीं कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो फिर हम उसको सेकंड पैटर्न पे ही बनाएंगे। जैसे काम डाउन का सेंटेंस हो जाएगा यू आर एडवाइज टू काम डाउन। और स्टॉप, ये भी फुल एक कमांड है, कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंगफुल है, तो इसको भी हमने दूसरे पैटर्न पे लेना है, यानी यू आर ऑर्डर टू स्टॉप, तो ये लेट के साथ नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है। और काइंडली डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक इन पब्लिक प्लेस। नेक्स्ट जो इसमें एक्टिव पैसिव बताया है वो है इन्फिनेटिव के साथ। इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस इज
आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। अब टू राइट टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है। इसको हम चेंज करेंगे तो इसमें भी हमने ऑब्जेक्ट को देखना है पहले, तो अ लेटर इज़ द ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा आई वॉन्ट अ लेटर टू बी रिटन। आई वॉन्ट के बाद हमने ऑब्जेक्ट ले लेना है और फिर जो हमारा इन्फिनेटिव है उसको हमने टू बी और वर्ब थर्ड फॉर्म कर देनी है। एक और सेंटेंस है आई एक्सपेक्ट हिम टू इन्वाइट मी। अब टू इन्वाइट इन्फिनेटिव, तो यहाँ क्या होना चाहिए, आई एक्सपेक्ट टू बी इन्वाइटेड बाय हिम। आई एक्सपेक्ट टू बी इन्वाइटेड। क्लियर? अनदर सेंटेंस इज शी हैज़ चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर। टू लुक आफ्टर, अब ये इन्फिनेटिव है तो यहाँ हो जाएगा शी हैज़ चिल्ड्रन टू बी लुक्ड आफ्टर। तो जो यहाँ इन्फिनेटिव टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो वहाँ पर वो टू बी होकर थर्ड फॉर्म हो जाएगी। लास्ट सेंटेंस इज वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। टू डू इन्फिनेटिव, सो वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। क्लियर? नेक्स्ट इसमें जो सेंटेंस पैटर्न है वो है इट इज़ टाइम या इट वॉज टाइम। इस तरह से कुछ सेंटेंसेस होते हैं। इसका यहाँ स्ट्रक्चर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। सिर्फ आप सेंटेंस को फोकस करें तो आपको ये चीज़ इजीली समझ आ जाएगी। सेंटेंस है इट इज़ टाइम टू सेंड अ टेलीग्राम। इस तरह के सेंटेंसेस हम आमतौर पे बोलते हैं। इट इज़ टाइम के साथ इन्फिनेटिव लेते हैं या इट वॉज टाइम के साथ, तो वो कैसे चेंज होगा उसको यहाँ देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि इट इज़ टाइम और उसके बाद हम ले लेंगे फॉर और फिर हम लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट को जिसकी बात की जा रही है। यहाँ भी यही पैटर्न बताया है कि इट इज़ टाइम या इट वॉज टाइम लेंगे, उसके बाद हम फॉर का वर्ड लेंगे और फिर ऑब्जेक्ट ले लेंगे। आफ्टर ऑब्जेक्ट टू बी और वर्ब थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो यही पैटर्न फॉलो किया है कि इट इज़ टाइम फॉर अ टेलीग्राम टू बी सेंट। अनदर सेंटेंस इज इट इज़ टाइम टू स्टॉप द वर्क। अब द वर्क इसका ऑब्जेक्ट है और फिर ये पैटर्न हो जाएगा इसका कि इट इज़ टाइम फॉर द वर्क ऑब्जेक्ट to be stopped. It is time for the work to be stopped. Another sentence is it was time to repair the watch. Was के साथ है, past में है और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है the watch, क्या हो जाएगा सेंटेंस, it was time for the watch to be repaired. Clear? बाकी सेंटेंस भी आप अपने तौर पर देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है वो है एक्टिव पैसिव विद दैट क्लॉज। अब दैट क्लॉज के साथ जो सेंटेंस होता है वो दो तरह से हम उसको बना सकते हैं। यहाँ इसने दोनों को एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें हम जर्नल अंदाज से बात करते हैं कि लोग कहते हैं या कहा जाता है, इस तरह के जब जुमले होते हैं तो उसको हम दैट क्लॉज के साथ बनाते हैं। और दैट क्लॉज सेंटेंसेस पैसिव में दो तरीक़ों से कन्वर्ट होते हैं। दोनों पैटर्न यहाँ उसको एक्सप्लेन किया गया है। सेंटेंस इज पीपल से दैट ही इज़ अ मर्डरर। अब दैट क्लॉज क्या है, ही इज़ अ मर्डरर। तो इसको बताने के या कन्वर्ट करने के दो तरीक़े हैं। तो ये शुरू होगा, पहला पैटर्न है इट इज़, अब यहाँ वर्ड से था तो वो सैड हो जाएगा, तो इट इज़ सैड दैट ही इज़ अ मर्डरर। यानी सेंटेंस का अगला हिस्सा वैसे ही रहेगा, हमने सिर्फ इस हिस्से को चेंज करना है। इट लगाना है बिगिनिंग में और इज़ लगाना है और फिर वहाँ अगर से है तो सैड हो जाएगा, थिंक है तो थॉट हो जाएगा, हमने उसको वर्ब को थर्ड फॉर्म ले लेना है। सो इट इज़ सैड दैट ही इज़ अ मर्डरर। एक तो ये पैटर्न है। दूसरा पैटर्न क्या है कि बात किसकी हो रही है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो बेसिकली ही इज़ द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो फिर दूसरा पैटर्न अगर हमने बनाना है तो हमने फिर इस ऑब्जेक्ट को पहले लेना है और फिर ये हो जाएगा ही इज़ सैड टू बी अ मर्डरर। बी हम क्यों लगा रहे हैं कि ये जो इज़ था ये यहाँ आकर बी हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लें, दे बिलीव दैट ही हैज़ सम मैजिकल पावर्स। अब यहाँ बिलीव का वर्ड आया है से की जगह तो हम उसको बिलीव्ड कर देंगे और दैट क्लॉज में यहाँ हैज़ यूज़ हुआ है। अब इसके दोनों पैटर्न देख लें, इट इज़ बिलीव्ड दैट ही हैज़ सम मैजिकल पावर्स, तो बिलीव से बिलीव्ड हो गया और बाकी का सेंटेंस वैसे ही रहेगा। दूसरा पैटर्न क्या है कि ही इसमें ऑब्जेक्ट है तो हमने ऑब्जेक्ट पहले ले लिया यानी कि ही, उसके बाद इज़ बिलीव्ड ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ टू हैव लेना है, टू बी नहीं लेना। वजह क्या है कि हमारे ओरिजिनल सेंटेंस में बी नहीं हैज़ यूज़ हुआ है, तो यहाँ टू के साथ हम इसको हैव ले लेंगे क्योंकि टू के साथ हम बेस फॉर्म लेते हैं तो हैव और हैज़ में से जो बेस फॉर्म है वो हैव होती है। सो द सेंटेंस इज़ ही इज़ बिलीव्ड टू हैव सम मैजिकल पावर्स। अनदर सेंटेंस इज़ पीपल से दैट जैक हैज़ कमिटेड अ क्राइम। अब यहाँ से आया है तो वो सैड हो जाएगा वहाँ और यहाँ हैज़ यूज़ हुआ है तो वहाँ टू के साथ हैव हो जाएगा। सो द फर्स्ट पैटर्न इज़ इट इज़ सैड दैट जैक हैज़ कमिटेड अ क्राइम, सिंपल। सेकंड इज़ जैक, चूँकि यहाँ ऑब्जेक्ट है, जैक की बात हो रही है तो जैक आ जाएगा बिगिनिंग में, जैक इज़ सैड
to have committed a crime. Sad to have. I hope this pattern is clear. इसमें कोई confusion हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इसमें है एक्टिव पैसिव में मोस्टली हम जो एजेंट लगाते हैं वो बाय के साथ लगाते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसमें हम बाय के अलावा दूसरी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं. तो उनकी एक छोटी सी लिस्ट यहाँ दी गई है, आप देख सकते हैं. जैसे एस्टोनिश्ड एट, अनॉयड एट, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम एट लगाएंगे. यहाँ ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम बाय की जगह विद लगाएंगे. ये इसी तरीके से ओवरग्राउंड विद, कवर्ड विद, क्राउडेड विद, लाइंड विद. और किल्ड जो है इसमें विद भी आता है, बाय भी आता है. विद का मतलब जब कोई टूल जिससे किल किया गया हो तो हम विद लगाते हैं, और कोई पर्सन जिसने किल किया हो उसके साथ हम बाय लगाते हैं. जैसे हम कहें स्नैक वॉज किल्ड बाय अ मैन, और स्नैक वॉज किल्ड विद अ स्टिक. थ्रॉन्ग्ड है, इसके साथ भी विद आ जाएगा. प्लीज्ड के साथ भी विद आ जाएगा. ग्राउंड इन, कंटेंट इन, इंटरेस्टेड इन, नॉन टू और मैट टू. मोस्टली टेस्ट में जो आने वाली ट्रिकी कुछ चीज़ें होती हैं उसमें से नॉन आ जाता है अक्सर. किस तरह से आएगा ये हम आगे सेंटेंस में इसको देख लेते हैं. यहाँ इसकी सेंटेंसेस हैं. डू यू नो अली, अब नो का वर्ड आ रहा है. बज़ाहिर हम जहन में अगर सेंटेंस को कन्वर्ट करें तो बन जाएगा कि इज़ अली नोन बाय यू. तो यहाँ नो जो वर्ड है उसमें हम बाय नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ जो प्रपोजिशन बताया है टू वो लगेगा. और किस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, इज़ अली नॉन टू यू, नॉन बाय नहीं होगा. Another sentence is he made me write an apology note. तो I was made to write. Clear? I was made to write an apology note. Another sentence is this bottle contains milk. Milk is contained by this bottle नहीं होगा, बल्कि sentence होगा milk is contained in this bottle. तो नॉन टू, कंटेंट इन, इस तरह के सेंटेंसेस बाज़ दफ़ा टेस्ट में आ जाते हैं, तो ये कंफ्यूज कर सकते हैं. इसलिए इस चीज़ को आप यहाँ अच्छी तरह से समझ लें. Another sentence is his decision surprised me. तो ये हो जाएगा I was surprised at his decision. Another sentence is his explanation satisfied me. तो सेंटेंस हो जाएगा कन्वर्ट I was satisfied with his explanation. नेक्स्ट यहाँ हमें कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस दिए हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो पैसिव सेंस में यूज़ होते हैं, जैसे कि गेट ड्रेस्ड, गेट लॉस्ट, गेट मैरिड, या हमने मोस्टली ब्रोशर्स पर या एडवर्टीजमेंट में देखा होगा गेट रजिस्टर्ड, गेट इनरोल्ड, इस तरह से होता है. तो ये भी पैसिव का ही सेंस होता है. इस तरह के एक्सप्रेशंस कहीं मिले तो इनको भी हम पैसिव की तरह ट्रीट करते हैं. जैसे गेट ड्रेस्ड है तो सेंटेंस हो जाएगा आई टुक अ शावर एंड गॉट ड्रेस्ड. इसी तरह गेट लॉस्ट, तो हैव यू एवर गॉट लॉस्ट वाइल ट्रैवलिंग, या गेट मैरिड, दे गॉट मैरिड 2 years ago. तो ये गेट के साथ प्लस थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव का ही सेंस होता है. नेक्स्ट इसमें जो हमें बताया है वो है एक्टिव पैसिव विथ फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स अगर किसी एक्टिव सेंटेंस में यूज़ हों और उसको पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो फ्रेजल वर्ब में जो बेसिक कॉम्बिनेशन होता है वर्ब और प्रपोजिशन का, तो उसमें जो प्रपोजिशन है उसको हम ड्रॉप नहीं करते कन्वर्जन के अंदर. यहाँ इसमें इसने बताया है कि सम वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय प्रपोजिशंस, यानी जिन वर्ब्स के साथ प्रपोजिशन आता है वो फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं. सो अ प्रपोजिशन आफ्टर द वर्ब मस्ट बी रिटेन्ड इन पैसिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस में हमने उसकी प्रपोजिशन को रिमूव नहीं करना. यहाँ कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं जैसे लाफ एट, लुक फॉर, सेंड फॉर, एक्ट अपॉन वगैरह वगैरह. यहाँ इनके सेंटेंसेस हम देखते हैं, ये पॉइंट आपको फिर इसमें क्लियर हो जाएगा. सेंटेंस इज ही लाफ्ड एट द पुअर बैगर. अब लाफ के साथ हमेशा एट आता है एज ए प्रपोजिशन, तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा द पुअर बैगर वॉज लाफ्ड एट. तो एट उसका हिस्सा है, उसके साथ ही रहेगा, इसको हम ड्रॉप नहीं करेंगे. यानी सेंटेंस इस तरह नहीं होगा कि द पुअर बैगर वॉज लाफ्ड, दिस विल बी रॉन्ग. एट हमने इसके साथ रखना होगा क्योंकि ये इसका हिस्सा है लाफ के साथ. अनदर सेंटेंस इज दे लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड. अब लुक्ड आफ्टर ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग केयर करना होता है, देखभाल करना होता है. तो कन्वर्जन इसकी हो जाएगी द चाइल्ड वॉज लुक्ड आफ्टर बाय देम, चाहे तो इसमें लगा सकते हैं. तो लुक्ड के साथ आफ्टर यहाँ रहेगा. अनदर सेंटेंस इज वी कॉल्ड इन द मेडिसिन. तो ये हो जाएगा द मेडिसिन वॉज कॉल्ड इन बाय अस. तो इन इसके साथ रहेगा. अनदर सेंटेंस इज वी शुड वाइंड अप आवर डिस्कशन. वाइंड अप का मतलब कंक्लूड करना, क्लोज करना. तो यहाँ इसके साथ भी इसी तरह से प्रीपोजिशन रहेगा कि आवर डिस्कशन शुड बी वाउंड अप. तो अप जो है रिटेन रहेगा यानी मौजूद रहेगा. नेक्स्ट इसमें जो चीज़ है वो हम ऑलरेडी इसके सेंटेंसेस ऊपर भी कर चुके हैं टेंसेस में जब हम कन्वर्जन को देख रहे थे. ये बेसिकली एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है विद 2 ऑब्जेक्ट्स.
कि जो दो ऑब्जेक्ट्स वाला एक्टिव वॉइस जुमला होगा उसको हम दो तरह से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ मोस्टली टू ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे गिव, टेल, ऑफ़र, रिकमेंड वगैरह वगैरह। इनको आप देख सकते हैं। यहाँ सेंटेंस है और उसके दो वर्जन्स हैं जो हमने किए हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज़ द मैनेजर ग्रांटेड मी द परमिशन। द मैनेजर सब्जेक्ट, ग्रांटेड वर्ब, और पहला ऑब्जेक्ट है इसका मी यानी ऑब्जेक्ट 1, और द परमिशन ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो अब हम अगर ऑब्जेक्ट 1 को पहले लेते हैं तो किस तरह से बनेगा और ऑब्जेक्ट 2 के साथ कैसे बनेगा, यहाँ दोनों इसके सेंटेंसेस बनाकर बताए हैं। फर्स्ट इज़ द परमिशन। यहाँ परमिशन को हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है फर्स्ट, तो द परमिशन वॉज ग्रांटेड टू मी बाय द मैनेजर। और अगर हम मी यानी इस ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं तो ये मी वाली फॉर्म यहाँ आई में कन्वर्ट हो जाती है पैसे बनाते हुए। तो आई वॉज ग्रांटेड द परमिशन बाय द मैनेजर। क्लियर। इसी तरह एक और सेंटेंस है सलमान गैव मी अ स्टोरी बुक। सो गैव वर्ब, सलमान सब्जेक्ट, मी इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अ स्टोरी बुक इसका सेकंड ऑब्जेक्ट। तो अगर हम स्टोरी बुक को लेते हैं एज ए ऑब्जेक्ट तो ये हो जाएगा अ स्टोरी बुक वॉज गिवन टू मी बाय सलमान, और मी को एज ए ऑब्जेक्ट लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आई वॉज गिवन अ स्टोरी बुक बाय सलमान। इसी तरह बाकी के सेंटेंसेस को भी आप इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ इसकी कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं, इनको भी हम कुछ रैंडमली देख लेते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। इसमें फ़र्स्ट को देखते हैं सबसे पहले, दे विल रीबिल्ड द एंटायर ब्लॉक। अब इसमें हमें टेंस पहचानना ज़रूरी है ताकि हम उसको प्रॉपर अंदाज से कन्वर्टेड सेंटेंस को चूज़ कर सकें। सो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ये हमारा हो जाता है फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में जब हम पैसिव में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस विल बी और थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो हमें ऐसे पैटर्न का सेंटेंस जो है ढूंढना है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द एंटायर ब्लॉक इज़ बीइंग। अब विल के साथ इज़ बीइंग का कोई पैसिव नहीं बनता, सो ए इज़ रॉन्ग। बी सेंटेंस इज द ब्लॉक मे बी रिबिल्ट एंटायरली बाय दैम। विल जो है वो मे बी में चेंज नहीं होगा, सो सेंटेंस बी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। C is the entire block will have to be. So will have to be का कोई सेंस नहीं है, C is also wrong. D को देखते हैं, the entire block will be rebuilt. Yes, this is correct क्योंकि हमें object plus will be और third form चाहिए थी, वो यहाँ मौजूद है. So D is the correct choice. नंबर 2 है रवि हैज़ सॉल्व्ड द इशू। अब हैव हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और हमें जो इसका पैसिव वॉइस वर्जन होगा वो होगा हैव बीन या हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म। सो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है द इशू है, जो कि तमाम सेंटेंसेस में बिगिनिंग में दिया है, द इशू हैव बीन। अब इशू सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो हैव इसमें नहीं हो सकता, हैज़ होना चाहिए, सो ए इज़ रॉन्ग। बी को देखते हैं, द इशू इज़, तो हैव और हैज़ के साथ इज़ कन्वर्जन में नहीं आता, बी इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सी देखते हैं, द इशू हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय रवि। येस, दिस इज़ करेक्ट। द इशू सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हैज़ आ गया और बीन। डी इज़ रॉन्ग क्योंकि हैड इसमें आ रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसमें अब हम कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं थोड़े से रैंडम। मॉडल वर्ब के साथ है सेंटेंस नंबर 6, वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। तो अब यहाँ इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है अनसॉलिसिटेड एडवाइस। इसमें चॉइसेस देखते हैं कि अनसॉलिसिटेड एडवाइस इज़ नॉट टू बी। अब शुड के साथ जो है वो इज़ नॉट का कोई सेंस नहीं है। हमने पढ़ा था कि मॉडल वर्ब अगर हो तो वो फिर आगे जाकर मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो हमें चाहिए होगा शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म। सो ए इज़ नॉट करेक्ट। बी को देखते हैं, अनसॉलिसिटेड एडवाइस कांट बी, तो शुड कभी भी कांट में कन्वर्ट नहीं होता, शुड ही रहेगा। अनसॉलिसिटेड एडवाइस मे नॉट बी, इसी तरह मे में भी कन्वर्ट नहीं होगा। सो डी इज़ अनसॉलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन। येस, दिस इज़ करेक्ट चॉइस। नंबर 8 को देखते हैं, ये हु के साथ है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कि हु गैव यू परमिशन टू एंटर। हु के सेंटेंसेस को हमने पढ़ा था कि वो बाय हुम हो जाता है, तो ये तमाम में बाय हुम है, लेकिन इसके अलावा क्या चेंजेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बाय हुम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर। अब यहाँ यू को ऑब्जेक्ट लिया है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल ठीक है, ए इज़ द करेक्ट चॉइस। बाकी भी देख लेते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि क्या गलत हो सकता है। कि बाय हुम गिवन यू, तो बाय होम के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए था जो कि इसमें नहीं है, सो बी इज़ नॉट करेक्ट। सी है, बाय होम यू वर, दिस इज़ मिस्टेक। होना क्या चाहिए, वर पहले यू बाद में। तो ये भी थोड़ा सा बाज़ दफ़ा ट्रिकी हो सकता है, आप इसको इग्नोर ना करें।
होना क्या है पैटर्न, बाय होम हो या कोई भी WH वर्ड हो, उसके फ़ौरन बाद आपको उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट नहीं आएगा बल्कि ऑब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। सो सी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। डी में क्या मसला है, बाय होम वॉज यू, तो यू के साथ वॉज नहीं आता, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। तो सेंटेंस चॉइसेस में इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। 12 को देख लेते हैं। वी ऑल नो दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड। अब इसमें जो वर्ब है वो क्या है, नो। अब नो को हमने पढ़ा था, नो बाय के साथ नहीं बनता एजेंट। किस तरह से बनता है इसको हम देख लेते हैं चॉइसेस में। इट इज़ नॉन टू अस ऑल, यस दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि नो के साथ हम टू लगाते हैं। ए इज़ द करेक्ट चॉइस। इट इज़ नॉन टू अस ऑल दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड। बी, सी और डी को भी देख लेते हैं कि ओनली वन गॉड इज़ नोन बाय अस, तो नॉन के साथ बाय नहीं आता, दिस इज़ रॉन्ग। वी आर ऑल नोन, तो वी आर नॉट नोन, इट इज़ नोन, दिस इज़ रॉन्ग। वी हैव टू बी नोन, दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। क्लियर। 13 नंबर है दैट क्लॉज के साथ, इसको भी हम देख लेते हैं। पीपल बिलीव दैट ही हैज़ स्टॉलन गोल्ड। अब पीपल बिलीव ये दो तरह से बनता है, तो इसमें देख लेते हैं चॉइसेस क्या हैं। पीपल हैव बीन बिलीव्ड, तो पीपल हैव बीन का कोई सेंस नहीं है। पीपल टू बी बिलीव्ड ये भी नहीं आएगा, बल्कि इसमें आ सकता है इट इज़ बिलीव दैट ही हैज़ स्टॉलन गोल्ड, यस सी इज़ द करेक्ट चॉइस। और इट इज़ टू बी, तो इट इज़ के साथ हम टू बी नहीं लगाते। क्लियर। 14 देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा सिमिलर है कि जिसमें बाय के साथ एजेंट नहीं बनता। सो हिज परफॉर्मेंस सरप्राइज्ड एवरीवन, सो एवरीवन सरप्राइज्ड, तो एवरीवन सरप्राइज नहीं होगा बल्कि एवरीवन ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ वॉज आना चाहिए था, दिस इज़ रॉन्ग। बी इज़ एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड बाय हिज परफॉर्मेंस, तो यहाँ सरप्राइज है, सरप्राइज्ड नहीं है, ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आना है। सो बी इज़ रॉन्ग। सी इज़ एवरीवन वॉज टू बी, तो टू बी का कोई सेंस नहीं आएगा यहाँ, सी इज़ रॉन्ग। डी इज़ एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड एट हिज परफॉर्मेंस, येस दिस इज़ करेक्ट। सरप्राइज्ड उन वर्ब्स में से है जिसमें हम बाय के बजाय एट लगा रहे होते हैं। क्लियर। 15 को भी देखते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। दे वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। अब ये जो है टू इंट्रोड्यूस इन्फिनेटिव वाला है, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, अ न्यू प्रोडक्ट इज़ वॉन्टेड बाय दैम टू इंट्रोड्यूस, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि हम इन्फिनेटिव वाले को टू बी के साथ बनाते हैं। बी इज़ दे वॉन्ट अ न्यू प्रोडक्ट टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय दैम, येस दिस इज़ करेक्ट। दे वॉन्ट अ न्यू प्रोडक्ट जो ऑब्जेक्ट है और फिर उसके बाद टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म। बाकी की चॉइसेस को देखने की ज़रूरत नहीं है। ही ऑफर्ड मी अ वेल पैड जॉब। अब ये वो सेंटेंस है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और अ वेल पैड जॉब, तो ये दोनों तरह से इसमें बनाया है शायद कि अ वेल पैड जॉब ऑफर्ड टू मी, तो जॉब के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, तो इसलिए ए गलत है। आई वॉज ऑफर्ड अ वेल पैड जॉब बाय हिम, आई वॉज ऑफर्ड, तो ये ठीक है। एक और देख लेते हैं, अ वेल पैड जॉब वॉज ऑफर्ड टू मी, ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ आई को एज ए ऑब्जेक्ट लिया है और यहाँ अ वेल पैड जॉब को ऑब्जेक्ट लिया है, दोनों ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है दिस इज़ करेक्ट, बोथ बी एंड सी। 17 को देखते हैं, इसमें कमांड सेंटेंस है जो कि डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है। ओपन द विंडो प्लीज़, और प्लीज़ का वर्ड भी इसमें आ रहा है, तो हम इसको लेट द विंडो ओपनड, ये तो नहीं होगा, लेट अगर होता तो बी हम लगाते, तो दिस इज़ रॉन्ग। यू आर रिक्वेस्टेड दैट, अब रिक्वेस्टेड के साथ हम दैट वाला फ्रेज़ नहीं लेते, यानी दैट क्लॉज नहीं लेते, दिस इज़ रॉन्ग। सी में देखते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो, येस दिस इज़ करेक्ट। और लेट द विंडो बीइंग ओपन, तो लेट के साथ बीइंग नहीं आता, डी इज़ रॉन्ग। 18th इज़ इट इज़ टाइम टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट। इट इज़ टाइम वाले हमने पैटर्न को पढ़ा था, इट इज़ टाइम के बाद हम फॉर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं और फिर टू बी लेते हैं, तो इसमें देखते हैं चॉइस कौन सी ठीक है। इट इज़ टू बी लॉन्च्ड, ये शुरू से ही गलत नज़र आ रहा है। इट इज़ टाइम फॉर द प्रोडक्ट टू लॉन्च या टू बी लॉन्च्ड, तो यहाँ टू बी होना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। इट इज़ टाइम फॉर द प्रोडक्ट टू बी लॉन्च, सी इज़ द करेक्ट वन। तो इस तरह से आप बाकी के सेंटेंसेस को भी देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।